अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे, खुश होंगे। जी, आज जो है इंटर पार्ट 2 एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 25 है। उसका टॉपिक है इकोसिस्टम। चैप्टर का टॉपिक है सक्सेशन। बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक है जी। ये इमेजिनरी डायग्राम बनाइए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत से आपने ज़रूर इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है, मोर कमेंट्स करने हैं इसके ऊपर अच्छे अच्छे। तो ये एक बहुत अहम टॉपिक है जी, कंप्लीट आपने मेमोराइज़ करना है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ सक्सेशन। तो ये जानशीनी प्योर उर्दू की ज़ुबान में से कहा जाता है। ये किताब के अंदर, पुरानी किताबों में एक वर्ड मिस है, आपने खुद से लिख लेना, चेंजेस। इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। वक्त के साथ साथ एक माहौल के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पुराने ओल्ड और कमज़ोर जानवर वहाँ पे डिप्रेस कम होना शुरू हो जाते हैं और न्यू जानवर वहाँ पे एक्टिवेट होकर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस हवाले से, प्लांट के हवाले से कॉन्सेप्ट बयान किया जाता है आपके इकोसिस्टम चैप्टर के अंदर, सक्सेशन। अब जो सक्सेशन, उसमें होता क्या है, कुछ बेयर कंडीशन के अंदर कुछ पाइनर कम्युनिटी जो कि मौजूद होते हैं, बानी होते हैं, कम्युनिटी वहाँ पे ओरिजिनेट होती है, जो वक्त के साथ साथ मज़ीद चेंजेस आने के बाद एक फाइनल क्लाइमैक्स कम्युनिटी के अंदर, जो कि फाइनल स्टेबल हालत होती है कम्युनिटी की, उसमें चेंज होती है। अब ये जो पाइनर कम्युनिटी होती है, ज़्यादातर जो है ना, कुछ होते हैं जानवर ये हार्डी इन्वेडर्स होते हैं, मतलब हार्ड कंडीशन में रहने के, सर्वाइव करने के काबिल होते हैं। जबकि जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है, ये मोर डाइवर्स और मोर जो है रिलेटिवली स्टेबल कम्युनिटी होती है, जो कि इन्वायरमेंट में ईजिली सर्वाइव कर सकती है। जैसे कि एक ट्री का होना एक मोर रीजनेबल कम्युनिटी है, इंस्टेड एक किसी छोटे से पौधे का सर्वाइव करना एक इन्वायरमेंट के अंदर। अब ये जो सक्सेशन, इसकी फर्दर टू टाइप्स होती हैं। पहली को कहा जाता है प्राइमरी फर्स्ट, सेकंड को कहा जाता है सेकेंडरी सेकंड। प्राइमरी जो होती है ये अभी से ओरिजिनेट करती है, और प्राइमरी का मतलब है ऐसी सक्सेशन, ऐसे जानदार का वजूद में आना जो पहले कभी था ही नहीं, फर्स्ट टाइम द इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ वो चीज़ जो वजूद में आती है, उसे कहा जाता है प्राइमरी सक्सेशन। तो ये वेरी फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट करता है, और उससे पहले उस जगह पे किसी किस्म के जानदार के आसार नहीं पाए जाते, और ये बड़ा ही स्लो प्रोसेस है, इवन के थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इवन इसको ग्रो करने, क्योंकि बेयर रॉक होती है, बैरन रॉक होती है, बंजर होती है, और वो जानवर वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते। सेकंड जो होती है सेकेंडरी सक्सेशन होती है, ये हमेशा एक ऐसी जगह पे ग्रो करेगी जहाँ पे कोई ना कोई कम्युनिटी पहले से सर्वाइव कर चुकी होगी, किसी ना किसी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाएगी, या रिहेबिलिएट करके, डिस्टर्ब होने के बाद वो दोबारा से कंडीशन जैसे फेवरेबल होगी, रिहेबिलिएट करेंगे, दोबारा से सर्वाइवल की तरफ जाएगी। लेट्स से कि क्रॉप फील्ड है, तो बैरन ज़मीन है, जैसे उसे जो है सूटेबल कंडीशन में दोबारा ग्रो कर जाएगी। अब ये जो सक्सेशन है, अगर तो किसी पानी की जगह पे हम बात करते हैं, हम कहते हैं इसे हाइड्रो सीडी। हाइड्रो पानी, सीडी कहते हैं जी ओरिजिनेशन को, क्रिएट होना, पैदा होना। जबकि दूसरी है डेट इज जीरो सीडी, जीरो मीन ड्राई, और सीडी कहते हैं ओरिजिनेट होना। अगर तो एक सक्सेशन पानी के ऊपर किसी जगह पे हो, जानवरों का वजूद आना शुरू हो, वहाँ पे कम्युनिटी डेवलप करे, तो हाइड्रो। अगर वो किसी बैरल या ड्राई ज़मीन पे होता है, हम इसे कहते हैं जीरो सीडी। तो याद रखना, ये आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, डाटा आपने किताब का ही लिखना है। तो आपकी किताब ने जो बयान किया है वो ज़ीरो सीरी कंडीशन को बयान किया हुआ है। तो इसकी मेजर 6 स्टेजेस होती हैं ज़ीरो सीरी सक्सेशन के हवाले से। सबसे पहले डैडी क्रस्टोस लाइकन, बच्चों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 8 फंगस में, कि फंगस और जो एलजी वगैरह की इंट्रैक्शन होती है उसे लाइकन कहा जाता है। अब ये लाइकन की फर्दर 3 टाइप आपने किताब में पढ़ी हुई, क्रस्टोस लाइकन, फोलिएज लाइकन और फ्रूटिकोज लाइकन। तो जो क्रस्टोस है, क्रस्ट से निकला है, ज़मीन के ऊपर, ये सॉइल लेवल मैंने इंडिकेट किया, और इस साइड पे जो सारा बॉटल जो बॉर्डर चल रहा है नीचे की तरफ, सॉइल लेवल है सारा का सारा। तो सॉइल के ऊपर माना जाता है कि कोई किसी हार्ड कंडीशन में सर्वाइव करने वाला है, कोई क्रस्टोस लाइकन सबसे पहले वजूद में आया, जो कि ज़मीन के ऊपर किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर, किसी फूड या डेड डिके मटेरियल के ऊपर ग्रो करना शुरू हुआ, वहाँ पे चिपक के, वहाँ पे अटैच होकर ग्रो करना शुरू हुआ। देन वक्त के साथ साथ ये इसकी प्रीमिलियर या पाइनर स्टेज थी लाइकन की, जो थोड़ी सी एडवांस स्टेज की तरफ कन्वर्ट हुई। अब जो क्रस्टोस के बाद सेकंड स्टेज, डेट इज़ फोलिएज लाइकन। इसमें आपकी किताब में 2 एग्जांपल भी दी गई हैं, जो आप देख सकते होंगे, परमीलिया और एक डर्मेटोकार्पन के नाम से होगी। ये सर्वाइव करना शुरू हुए, तो इनके अंदर मोर अडोप्टेबिलिटी थी, मोर सर्वाइव करने की साहित्य थी। और सेकंड बात याद रखनी है, जैसे जैसे माना जाता था कि नई कम्युनिटी डेवलप होती थी, नया एक स्पीशीज इंट्रोड्यूस होना शुरू होती थी, तो पुरानी डेड होती थी उसके साए की वजह से, किसी और कंडीशन की वजह से, उसके डेड होने से यहाँ पे जो ह्यूमस डेड डिकेइंग मटेरियल इकट्ठा होता था, वो अगली के सर्वाइवल करने के लिए बड़ा ज़्यादा हेल्पफुल साबित होना शुरू हो जाता था।
इसके बाद फोलिएज आया, तो फोलिएज में लीफ लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होना शुरू हो गया, जिससे क्या किया, थोड़ी सी फोटोसिंथेटिक एबिलिटीज डेवलप करना शुरू कर दी, मोर जो है रिलेटिवली स्टेबल होना शुरू हो गया। देन जैसे ही ये हुआ, इसके बाद नेक्स्ट अब ये लाइकन से प्लांट की तरफ जाना शुरू हो गया। लेट से जो आपकी बुक सामने शो किया गया, ये मोस प्लांट है, मतलब बेसिकली ब्रायोफाइट की टाइप शो की गई है मोसिस, जिसमें आपने पढ़ा हुआ कि इसका गेमिटोफाइट पोर्शन होता है, ये ऊपर स्पोरोफाइट पोर्शन होता है। तो ये थोड़ा सा और एडवांस और सबसे जो बेसिक पहला प्लांट है वो ओरिजिनेट होना शुरू हो गया। दैट इज थर्ड स्टेज मोसिस स्टेज। इसमें आपकी एग्जांपल भी दी गई पॉलीट्राइकम, ये ट्राइकम का वर्ड ये लिखा हुआ है, देख लीजिएगा ध्यान से। देन ये मोसिस स्टेजेस के अंदर मजीद चेंजेस आना शुरू होगी, तो ये प्लांट के और हायर स्टेजेस में, मतलब ये ब्रायोफाइट से निकल के ट्रैक्योफाइट्स की तरफ जाना शुरू हो गया। अब ट्रैक्योफाइट्स में जो फर्दर डिजिटेट होती है, तो सबसे पहली जो है ट्रीडियोफाइट्स के नाम से आपने पढ़ा, जिसमें आपने फर्न, लाइफ साइकिल ऑफ फर्न फर्स्ट में एक बड़ा अहम टॉपिक आप पढ़ चुके हुए हैं, तो फर्न से ओरिजिनेट हो गया। तो ये फर्न मैंने थोड़ा सा इंडिकेट करने की कोशिश की है। तो ये नेक्स्ट स्टेज में मोसिस स्टेज से में गुजरना शुरू हो गया, मतलब जो स्टार्ट के प्लांट की स्टेजेस थी उसमें जाके जाना शुरू कर दिए इसने। देन थोड़ा सा और एडवांस हुआ, तो ये हर्बेशियस जो कि ग्रास वगैरह को कहा जाता है, थोड़े से जिसमें लीव जरा क्लियर हो जाते हैं, वास्कुलर बंडल ज़्यादा क्लियर हो जाता है, एपिडर्मस और कॉर्टेक्स वगैरह थोड़ा बहुत डेवलप होना शुरू होता है। तो ये फोर्थ स्टेज, मतलब हर्बेशियस स्टेजेस में थोड़ा सा मोर लार्ज जो लीफ है उससे सरफेस की तरफ, लार्ज सरफेस एरिया वाले लीव्स की स्टेज की तरफ मूव करना शुरू हो गया। देन फिफ्थ स्टेज है डेट इज श्रब स्टेज। तो श्रब कहा जाता है जी छोटे छोटे प्लांट को, जैसे कि कोई फ्लावर लग जाए, कोई भी छोटे छोटे प्लांट होते हैं, छोटे हाइट प्लांट होते हैं। तो देन ये हर्ब जो है मजीद ग्रो की, मजीद इसमें चेंजेस आती गई, तो ये श्रब स्टेजेस की तरफ जाना शुरू हो गई, जो कि मैंने अपनी तरफ से आपके सामने एक रोज प्लांट को इंडिकेट करना चाहा आपके सामने कि वो भी एक छोटा सा पौधा होता वो भी जो है वो एंजियोस्पर्म है, एक फ्लावरिंग प्लांट है, ट्रैकियोफाइट्स है, लेकिन एक छोटा सा पौधा है। और दूसरा आपने देखना, मैंने एक इमेजिनरी डायग्राम बनाई, तो जैसे जैसे स्टेजेस का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे आपने थोड़ा सा पौधा इंडिकेट करना है, जाके ये शो किया जाए कि जैसे ही जो अगली स्टेज डेवलप हुई है, तो उसके साय की वजह से, उसके कंपटीशन की वजह से, उसके मोर रिलेटिवली स्टेबल होने की वजह से, कि पुरानी को जो था वो कम हालात में थे, वो डेड होती थी, और उसकी वजह से ह्यूमस डेवलप होता था, और ज़मीन और फर्टिलाइज होकर नेक्स्ट स्टेज को मोर अच्छी रीजनेबल कंडीशन सर्वाइव करने के लिए देती थी। देन ये श्रब से आगे जो है वो फर्दर आगे स्टेजेस जो कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी कह लें या फॉरेस्ट कम्युनिटी या फाइनल स्टेज ट्रीज कम्युनिटी की तरफ जाना शुरू होगी। तो पहले जो है वो नॉर्मल हाइटेड छोटे हाइटेड प्लांट बनना शुरू है, उसके बाद वो बड़े बड़े क्लोज कैनोपी ट्रीज और फॉरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। और इस तरह क्या हुआ कि माना जाता था कि एक पाइनर कम्युनिटी थे, वक्त के साथ साथ डिफरेंट स्टेज से गुजरते गुजरते प्लांट की लार्ज कम्युनिटी, इवन पूरे पूरे फॉरेस्ट ही डेवलप हो गए, जो कि आपके सामने एक इमेजिनरी डायग्राम शो करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आएगा। तो व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आई नीड मोर सब्सक्राइबर, कमेंट्स एंड शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइबर, प्लीज़ डू इट मोर।